फरमाए, ये अपने प्लेयरों को कहे कि ये केरला लीग में थोड़ा सा हाथ होला रखे। और बाबा जी यहाँ पे फटी पड़ी है, यहाँ पे हमें टेंशन पड़ी है कि बाबा जी एशिया कप से पहले सारे ही फॉर्म में आ रहे हैं इंडियन प्लेयर्स। गलत बात है ना यार, हम नहीं खेलते। और बाबा जी आप हिसाब लगाएं, हम पहले साला डर रहे थे कि अभिषेक शर्मा का डर लग रहा था ना हमें कि यार ये मारेगा, ये बहुत मारेगा, इसका स्ट्राइक रेट रखी है भाई, एशिया कप में वो मचाएगा तबाही। और उसने जो है कि पहले ही बता दिया है, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, ये 1 2 3 है ना। ये अभी बांग्लादेश और वो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका को धो रहे थे, ये वही टुल्ले हैं। तो उन टुल्लों में से एक टुल्ला हाथ खोल के खड़ा हुआ है, खोल के मार रहा है। तो तफसील से बात करते, छक्के लगा सकते हैं। और अगर पहले ओवर से ही उनका एक तरीके से मीटर सेट हो गया तो फिर सामने वाली टीम के पर ये भी बात है पांडे जी कि ये फायदा दे सकता है। ये वो प्लेयर है जो सिर्फ पावर प्ले तक सीमित नहीं है। हाँ, ये प्लेयर अगर 3-4 ओवर खेल गया तो 100 से कम तो बात ही नहीं करता ऑलमोस्ट, है ना। और 100 भी क्या 150 तक पहुंचा देता है। मतलब इतने एटवेल छक्के मारता है उसके बाद कि आप बस अचंभे में देखते ही रह जाते हैं कि आदमी कर क्या रहा है। क्लास में बहुत डिफरेंस है। क्या नाम है, अभिषेक शर्मा जो है वो इंडिया की जो भी क्राइटेरिया है निकलने का वहाँ से आईपीएल, हम उसको कभी भी पीएसएल से कंपेयर नहीं कर सकते। आईपीएल के अंदर क्या नाम है, उनके जितने भी बड़े बड़े लेजेंड्स हैं वो आए हैं खेलते हुए। पाकिस्तान तो ये पीएसएल अब शुरू है, उसके अलावा उनका क्राइटेरिया बहुत डिफरेंट है। अभी अभिषेक शर्मा ने देखे जिस तरह की कितनी सेंचुरीज कर दी हैं, और साइम अयूब को कितने हमारे मौके मिलते रहे हैं, उतने हमारे किसी यंगस्टर्स को मौके नहीं मिले जितने साइम अयूब को मिले हैं मौके। तो जिस तरह कंपेयर किया जाए तो अभिषेक शर्मा और साइम अयूब को कंपेयर बनता ही नहीं है। बाबा जी 200 प्लस का है, ये ठोकम ठिकाई लगा के रख देगा। बाबा जी अब ऐसा फीलिंग आ रही है, अंदर से फीलिंग आ रही है, बाबा जी फीलिंग आ रही है कि बाबा जी इससे भी ज्यादा संजू सैमसन मारेगा। संजू सैमसन से हमें डर कम लग रहा था, मैं कसम उठा रहा हूं एज अ पाकिस्तानी यूट्यूबर, मैं सच्ची बात बता रहा हूं कि हमें अभिषेक शर्मा से ज्यादा डर लग रहा था और संजू सैमसन से थोड़ा कम डर लग रहा था कि यार ये चलो थोड़ा मारता है, आउट हो जाता है जल्दी। बाबा जी मगर ऐसा नहीं हो रहा, ये तो आतंक मचा रहा है, मतलब तबाही डाल रहा है। केरला क्रिकेट लीग हम तो देख के ना हमारी ना ऐसी हो रही है, अबे इतने छक्के मारता है ये, मतलब ये छक्के पे छक्का, चौके पे चौका, चौके कम मारे हैं, छक्के ज्यादा मारे हैं। आप हिसाब लगाएं कि तबाही बन चुका है संजू सैमसन सच में तबाही बन चुका है। आप हिसाब लगाएं, वो रुक ही नहीं रहा। पहले मैं सोचता था कि चलो यार 1-2 प्लेयर्स को हम हैंडल कर लें, ठीक है, तो बकायदा काम चल जाएगा। अब ऐसा लगता है कि साला सारे के सारे इंडियन प्लेयर्स जितने भी हैं, जिसको भी उठा लो, संजू सैमसन है वो फॉर्म में आ गया, अभिषेक शर्मा वो फॉर्म में है। इन टुल्लों में से एक टुल्ला जिसका नाम है संजू सैमसन, केसीएल लीग में तबाही देखो भाई उसकी। लास्ट की 4 इनिंग्स में उसने 50 से ज्यादा रन किए हैं। लास्ट की 3 इनिंग में उसने जो है कि 80 से ज्यादा रन ठोके हैं। 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से वो मार रहा है। भाई मुझे डर है ये अगर 14 या 21 तारीख दोनों मैचेस में से किसी एक मैच में अगर ये खड़ा हो गया तो फिर तो भाई सलमान मिर्जा आपको तो ये खोल देंगे। और सलमान मिर्जा ने कुछ दिन पहले ये स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया के टॉप ऑर्डर को चैलेंज किया था उसने। तो भाई एक तो आपकी टीम में जगह नहीं बन रही, ऊपर से आपने जो है कि मौत के खेल में आपने अपना नाम दे दिया है। अब अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, नाम है अभिषेक शर्मा ही आगे जाएगा, क्योंकि साइम अयूब को जितने मौके मिले हैं उसने कुछ भी नहीं किया। 1-2 मैचों में आगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया, बाकी क्या नाम है खेल नसीब से ही होता है। अब कोई पता नहीं क्या नाम है उस मैच के अंदर अभिषेक शर्मा जल्दी आउट हो जाए और साइम अयूब उसके सेंचुरी मारते, हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। दोनों की क्लास में बहुत डिफरेंस है। ओके, बात आप किसी की दोनों की क्लास में डिफरेंस है, दोनों के टैलेंट में डिफरेंट। एक तरफ आईपीएल का टैलेंट नजर आता है, यहाँ पर अगर साइम अयूब की बात कीजिए, आपने उसको बहुत मौके दिए हैं लेकिन उसने अभी तक यूटिलाइज नहीं किया, लेकिन अभिषेक शर्मा ने अच्छा यूटिलाइज किया। 3 सेंचुरीज उनकी नजर आती है। ऐसी है बिल्कुल। अब देखें, अब साइम अयूब ने पीएसएल के अंदर क्या नाम है परफॉर्म किया, उसको साथ ही पाकिस्तान के अंदर डेब्यू करवा दिया, मगर अभिषेक शर्मा का ऐसा नहीं था। अभिषेक शर्मा का डेब्यू अब हो रहा है। अभिषेक शर्मा ने रिसेंट कितने ईयर्स डोमेस्टिक के अंदर, आईपीएल के अंदर और दूसरे जितने भी उनकी लीग्स थी उसके अंदर परफॉर्म करता है, मगर इंडिया का ये क्राइटेरिया नहीं है, उन्होंने उसको डेब्यू नहीं करवाया। जब तक एक वो प्रॉपर प्लेयर नहीं बन गया उसको आके फिर उन्होंने डेब्यू करवाया, तब उनको पता लग रहा है कि हमारा प्लेयर प्रॉपर रेडी हो गया। मगर पाकिस्तान के अंदर ये समझा नहीं आता, जो प्लेयर एक सीजन के अंदर आके काम परफॉर्म कर जाए उसको वो फौरन नहीं आके जिस तरह। और ये देखिए अभिषेक शर्मा की जो है ये तस्वीरें हैं, ये इन्होंने मेहनत शुरू कर दी है। इंडिया के ओपनर ये तो ओपन कर ही रहे, संजू सैमसन ओपन करेंगे नहीं करेंगे वो देखने वाली बात है, लेकिन अभिषेक शर्मा जरूर ओपन करेंगे। और अभिषेक शर्मा अलॉन्ग विद शायद शुभमन गिल यहां पर आपको इस टूर्नामेंट में नजर आएंगे। हालांकि संजू सैमसन की जो जिस तरीके से वो पारी खेल रहे हैं, सारी की सारी आईपीएल टीम्स के भी उसके ऊपर नजर है। पहले जब वो 6 नंबर पे खेले थे 22 बॉल में 13 रन बनाए थे, जब से ओपन करने लगे हैं केरला की लीग के अंदर
तब से हर पारी में उनके रन है संजू सैमसन के। संजू सैमसन का भी नेक्स्ट रेडी रख लीजिएगा और उसके बाद यहां पर नजर और भी अपडेट्स पे डालेंगे। लेकिन अभिषेक शर्मा की जहां तक बात है पांडे जी, सहवाग ने वो वाला भी निकाल लीजिएगा, सहवाग ने, वीरेंद्र सहवाग ने अपने टॉप 3 जिसको बोलते हैं ना कि सबसे ज्यादा जो इस एशिया कप में धमाल मचाने वाले हैं, गेम चेंजर्स जो होंगे इस एशिया कप के, टॉप 3 गेम चेंजर्स में अभिषेक शर्मा को भी रखा है पीछे। हम पहले अभी यूएई को गलती से हराया, हमने अफगानिस्तान को हराया, हमने कहा अपने प्लेयरों का चलो बेहतर हो जाएगा, कुछ स्ट्राइक रेट टाइट कर लेंगे। हम रो के सिरक के बावजूद हम 150 के स्ट्राइक रेट को टच नहीं कर पाए अभी तक। ये फुदू सी यूएई की टीम के अगेंस्ट भी, ठीक है, उसके बावजूद हमारा जो स्ट्राइक रेट है 140 150 इसके नेड़े पहुंच रहे हैं हम। और इंडियन प्लेयर्स को देखो साला 190 के हिसाब से मार रहे हैं, 195 के 200 के स्ट्राइक रेट से ठोक रहे हैं। मतलब कि ये तो गलत बात है ना यार। मैं नहीं खेलता, मैं नाराज हो गया, बाजी डर गई है। मतलब कि मुझे इतना पता है कि मेरे घंटे के यूट्यूबर बेशक फुदक रहे हो, नहीं जी हम तो एशिया का विकेट हो, फिर भी अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा में से कोई एक बच जाएगा और इन 3 में से कोई एक 10 ओवर तक भी खड़ा हो गया ना, उसकी सेंचुरी पक्की है। अब सलमान मिर्जा को ना कोई बता दे कि उधर संजू सैमसन को किसी ने खुला छोड़ के रख दिया है। अब संजू सैमसन की इनिंग्स जरा देख लो, 121 रन 237 के स्ट्राइक रेट से बनाए, फिर 89 रन जो है कि 193 के स्ट्राइक रेट से जो है कि उसने बनाए, फिर 62 रन 167 के स्ट्राइक रेट से उसने बनाए, फिर 83 रन जो है कि 202 के स्ट्राइक रेट से उसने किए हैं। मतलब इन 4 में से 3 इनिंग ऐसी हैं जो 190 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट है और 2 इनिंग ऐसी हैं जिनका स्ट्राइक रेट 200 से ज्यादा है। अब जो उनके 1, 2, 3 हैं, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, ये किसी जमाने में ओडीआई में रोहित कोहली और धवन हुआ करते थे और T20 में इनके वर्मा, कर्मा और संजू, वर्मा, कर्मा और संजू, इन 3 में से संजू ने अपना सैमसन जो कि दिखाया है KCL में और यहीं से वो सीख के आते हैं, आपको पता है ना। तो उसने संदेशा दिया है कि भाई मैं फॉर्म में हूं और मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। फिर आपको पता है कि सुफियान मुकीम वर्सेस अभिषेक शर्मा एंड अबरार अहमद वर्सेस शुभमन गिल। खरी बात यह है कि यहाँ पे फटी पड़ी है कि यार किस तरह इंडियन टीम का मुकाबला किस तरह करेंगे, इसलिए कि वो तो रुक ही नहीं रही। खाली मैं संजू सैमसन की बात कर लूं ना तो बाबा जी हिल जाता है, निजाम हिल जाता है, सारा अंदर खाना, सारा सिस्टम हिलना शुरू हो जाता है। आप हिसाब लगाएं संजू सैमसन ने ना केरला क्रिकेट लीग में ना बॉलरों की मार के रख दी है, ठकाई लगा के रख दी है। तबाही किस्म की बैटिंग। एक पहले मैच में टोटल 5 मैच खेले हैं संजू सैमसन ने, टोटल 5 मैच खेले हैं, उसमें एक मैच में 100 शतक मारा है, 121 मारा है, 89 मारा है एक मैच में 62 मारा है, फिर उसके बाद 83 मारा है। मतलब के 5 मैचों में टोटल मैच जो उसमें 328 रन बनाए हैं टोटल 5 मैचों में। और एवरेज इसकी देखी जाए 74 प्लस की बन रही है, 74 प्लस। और T20 है, ये ODI है, टेस्ट मत समझो, ये T20 में 74 प्लस एवरेज बाबा जी किसी दुनिया में किसी की प्लेयर की नहीं है। मैं लिख के देता हूं, किसी प्लेयर की भी नहीं है। आप हिसाब लगाएं कि स्ट्राइक रेट चेक करें, 187 का स्ट्राइक रेट है और मेंटेन करके चल रहा है लड़का। ये हेड्स ऑफ, मैं कहता हूं सुपर किस्म की। बेशक आप इंडियन प्लेयर हो मगर आप अच्छा खेलते हो ना, मैं तारीफ करता हूं बाबा जी, जो मर्जी हो, ठीक है। इन्हीं के लिए मेरे को याद है कि मुकेश अंबानी ने जो है खड़े होकर तालियां भी बजाई थी जब वो इंग्लैंड वाला सीरीज थी और इन्होंने छक्के मारना शुरू करे थे, तो मुकेश अंबानी आए हुए थे वहां पर और वो भी खड़े होकर तालियां बजा रहे थे इनकी। जबकि मुकेश अंबानी की खुद की टीम में सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन उनकी भी हिटिंग फेल कर देता है अभिषेक शर्मा। जब ये ऑन सॉन्ग होता है भाई साहब 9-10 छक्के तो ये एवरेज में मारता है। तो इन्होंने जो है रिगरस ट्रेनिंग तो ठुकती भी बड़ी डड़ी है, मंजी ठुक के रख देती है, ये हो जाएगा, ठीक है। खैर देखते हैं क्या होता है आज के मैच में। और डर है बाबा जी, अभिषेक शर्मा का डर है, ये अभिषेक शर्मा का डर है, संजू का डर है, हार्दिक। KCL में चमके संजू सैमसन, शुभमन गिल से बेहतर है T20 रिकॉर्ड, एशिया कप में मिलेगा ओपनिंग का मौका। केरल क्रिकेट लीग KCL 2025 में संजू सैमसन का बल्ला जमकर बोला है। संजू सैमसन एशिया कप 2025 से पहले ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं जिससे उनकी ओपनिंग पोजीशन पर कोई खतरा आए। केरल के इस विकेटकीपर बल्लेबाज ने पिछले कुछ समय से टॉप ऑर्डर पर जबरदस्त प्रदर्शन किया है। एशिया कप 2025 के लिए हाल ही में घोषित की गई भारतीय टीम में संजू सैमसन को भी शामिल किया गया है।
वहीं टीम में शुभमन गिल को भी बतौर उप कप्तान जगह मिली है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि एशिया कप में संजू सैमसन की जगह शुभमन गिल ही ओपनिंग करेंगे। गिल लगभग 1 साल बाद T20 इंटरनेशनल में वापसी के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें।